हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि रौनियार आपका पीसीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस तथा कॉल्स आ रहे थे कि सर आप 65 बीपीएससी के बारे में बताइए, इसका रिजल्ट कब तक आएगा, साथ ही इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे तो कोई भी सर इस संदर्भ में बात करने से बच रहे हैं तथा कोई भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूट्यूबर नहीं बता रहा है। ठीक है, क्योंकि इस संदर्भ में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड कार्य हो चुके हैं, लेकिन मैं इस बारे में कुछ आप लोग को अनुमान बताने का प्रयास करूंगा तथा जो भी रहस्य हैं कुछ बताने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, एक्सपीरियंस के बारे में। इसके साथ ही इससे भी महत्वपूर्ण बात है बीपीएससी के लिए वेटिंग लिस्ट। ठीक है, ये क्या है और आप लोग क्या करें ताकि आप लोग इससे फ़ायदा हो, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। साथ ही साथ जो बीपीएससी अभी तक रिजल्ट नहीं जारी कर रहा है, कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है, इससे भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ सकती है, तो इसमें आप लोग क्या करें, तो इन सारे बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सारे जैसे यूपीएससी हो गया, हर अदर स्टेट के पीसीएस हो गए या और सारे बैंकिंग भी एग्जाम है जो अपना वेटिंग लिस्ट जारी करते हैं। ठीक है, लेकिन बीपीएससी में देखिएगा तो वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करता है। इससे होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं, इससे जो पीछे के रैंक वाले होते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही खामी है बीपीएससी के लिए। अभी आप लोग देखिएगा तो थोड़ा सा चर्चा में था, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं भगवान लाल सहनी जी, इनके पास इस मुद्दे को उठाया गया था और इसके लिए वो इंटरेस्टेड भी हैं और बीपीएससी को अपने पास बुलाए भी थे इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए। ठीक है, तो इस संदर्भ में आप लोग इस पे चर्चा का मुद्दा लाइए बाजार में। आप लोग जिस सर को भी आप लोग फॉलो करते हैं या जिनसे भी आप लोग पढ़े हैं, चाहे जो भी यूट्यूबर को आप लोग फॉलो करते हैं, उनसे आप लोग बोलिए कि इस विषय वस्तु पर वीडियो बनाएं। ठीक है, साथ ही साथ ये लोग इस विषय को चर्चा में लाएं। अगर कोई भी आप लोग के संपर्क में नेता हो या जो भी आप लोग फॉलो करते हैं उनको ट्वीट कीजिए, सोशल मीडिया पर इस बात के संदर्भ में आप लोग बताइए कि सर आप लोग वेटिंग लिस्ट के बारे में लाइए ताकि बीपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी करे। इससे फ़ायदा होगा। देखिए आप लोग 1100 कुछ लोग इंटरव्यू दिए हैं, इसमें से बहुत सारे बच्चे का नई फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा तो मिनिमम कम से कम 50 या 50 कम से कम 50 बच्चे का संभावना रह सकती है कि ये लोग का सिलेक्शन हो जाए एक्स्ट्रा। तो ठीक है, तो इससे सब लोगों की फ़ायदा होगी। ठीक है, जो आगे देंगे 67 बीपीएससी का उनका भी फ़ायदा होगा, आप लोग का भी फ़ायदा होगा। तो इस विषय वस्तु को आप लोग चर्चा में ले आएँ ताकि बीपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी करे। ठीक है, अपने जो भी गुरु हों, जो भी यूट्यूबर हो, सबको इस बात की सूचना दें, उन पर प्रेशर डालें कि सर आप इस मुद्दे पर बात कीजिए, जो भी नेता हो। ठीक है, तो ये बात हो गई वेटिंग लिस्ट की। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग बीपीएससी का देखिएगा तो इंटरव्यू आपका 18 अगस्त का ख़त्म हुआ है। ठीक है, 18 अगस्त का ख़त्म हुआ, आज आपका 4 सितंबर हो रहा है, लेकिन बीपीएससी अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है कि हाँ हम विकलांग का इस डेट को हम मेडिकल कराएंगे। आप लोग देखेंगे कि पिछले सालों के पिछले वर्षों में कि बीपीएससी में भ्रष्टाचार हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बीपीएससी दूध का धुला हुआ है। ठीक है, तो जब अगर वैकेंसी लेट होती है तो इसमें गड़बड़ की संभावना बनती है। तो आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या वहाँ पर खुद जाइए पटना उसमें वहाँ आयोग के पास और बोलिए कि सर इसमें कुछ आप अपडेट क्यों नहीं दे रहे हैं, आप लोग रिजल्ट दीजिए। आप इतना दिन हो गया, भारत में कोई भी आयोग नहीं है कि ये इंटरव्यू लेने के बाद इतना दिन वेटिंग में रखता है। आप लोग मेडिकल के नाम पे 20 दिन बीत गया है और बोल रहे हैं सितंबर लास्ट में रिजल्ट देंगे, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो आप लोग प्रेशर डालिएगा तभी रिजल्ट आएगा, जितना जल्दी रिजल्ट आएगा उतनी ही भ्रष्टाचार की संभावना कम रहेगी। ठीक है, अगर एक भी सीट भ्रष्टाचार से होता है तो सोच लीजिए एक बच्चे का कितना बड़ा मेहनत पानी में जाता है। ठीक है, उसका सारा करियर बर्बाद होता है। तो इसलिए आप लोग प्रेशर डालें ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाएगा। प्रेशर कैसे डाला जाएगा, तो आप जिन भी सर के पास पढ़े हैं उनसे बात कीजिए, जो भी यूट्यूबर को फॉलो करते हैं उनको मैसेज कीजिए कि सर इस विषय वस्तु पर वीडियो बनाएं कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी क्यों नहीं हो रहा है। इस जैसे 64th वाले बच्चे किए थे, ट्विटर पर अभियान चलाए थे, वहाँ पर गए थे बीपीएससी ऑफिस में, बात किए कि सर रिजल्ट जारी कीजिए, प्रेशर बना, नेता लोग ट्वीट किए तब प्रेशर बना। तो इस माध्यम से जब तक आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो रिजल्ट जारी होने वाला नहीं है। आप लोग प्रेशर बनाएं ताकि वेटिंग लिस्ट और जल्द से जल्द रिजल्ट के संदर्भ में कोई नोटिफिकेशन आए कि हाँ इस डेट को पीएच वाले का मेडिकल होगा। आखिर क्यों मेडिकल रोक के रखा गया है? पीएमसीएच में भी इतना दबाव नहीं है, आज भी कोरोना भी शांत है, खुदा ना खास्ता थर्ड वेव आ जाए कोरोना का तब तो रिजल्ट और डिले हो जाएगा। तो इस संदर्भ में आप लोग चर्चा का विषय बनाएं। ठीक है, चलिए अब आगे मैं बताता हूँ कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, मेरे अनुसार इसके कट ऑफ बताने से दोस्तों मैं पहले बता दूँ कि अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को बीपीएससी की अपडेट मिलता रहे तथा तैयारी में भी सहयोग होता रहे। ठीक है, हमारी जो संस्थान है 65 बीपीएससी तथा 66 बीपीएससी में फ्री डेली आंसर राइटिंग कराई है। अगर आप लोग आंसर राइटिंग 67 बीपीएससी के लिए करना चाहते हैं, ऑडिटर के लिए या 67 बीपीएससी मेंस के लिए, सीडीपीओ के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप में भी और टेलीग्राम में भी, जहाँ आपको इच्छा हो वहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है, लिखेंगे वहाँ पर आपको चेक किया जाएगा।
ठीक है दोस्तों, और प्रॉपर आपको गाइडेंस किया जाता है। चलिए अब कट ऑफ पर बात करते हैं। तो देखिए कट ऑफ के बारे में चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि कट ऑफ मैं 3 तरीके से डिसाइड किया हूं। देखिए एक तो जो 64 बीपीएससी का मार्किंग पैटर्न था वो अचानक से चेंज किया गया था, ठीक है, तो मैं उस मुद्दे पे बात करूंगा। साथ ही साथ उसके पहले जो 60, 62 और 63 में मार्किंग पैटर्न थे उस विषय वस्तु को लेकर चलूँगा, ठीक है। और एक थर्ड मेरा ओपिनियन रहेगा, जिसमें कुछ बच्चों से मैंने पोल करवाया था, उसमें अपने वो मार्क्स बताए थे अनएक्सपेक्टेड टाइप के, कहाँ सर मेरा इतना मार्क्स हो सकता है, उनके अनुसार ये कट ऑफ हो सकता है। तो मैं 3 बिंदुओं पर चर्चा करूँगा 65 बीपीएससी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे, ठीक है। ये एग्जैक्ट होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी आप लोग की जिज्ञासा है कि कट ऑफ के बारे में, उसको मैं शांत करने का जरूर प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए मैं अब बताता हूँ एक एक करके। इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि जो भी आपका कट ऑफ है वो निम्न बातों पर डिपेंड करेगा इस बार। एक तो स्टैट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि स्टैट देखिए 2 क्वेश्चन तो आसान थे स्टैट के, लेकिन 2 डिफिकल्ट टाइप के थे, ठीक है। तो इससे बच्चों में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ टाइप के चूज किए हैं। तो कुछ लोगों को 72 आ सकता है, लेकिन बहुत लोगों को 72 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो स्टैट इस बार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, ठीक है। इसके साथ ही ऑप्शनल तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है। इसके अलावा करेंट अफेयर देखिएगा 65 बीपीएससी में तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड टाइप का पूछा गया था, तो ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा GS2 में देखिएगा तो पॉलिटी के क्वेश्चन टफ थे, आसान नहीं कहा जा सकता। इकोनॉमी में भी क्वेश्चन 1-2 ठीक ठाक पूछे गए थे, बाकी साइंस टेक आसान था, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा कि 63rd एंड 64th के जो लोग सेलेक्टेड लोग हैं, जो पहले से ही अच्छे पोस्ट पर सेलेक्टेड हो, तो केवल DSP और SDM के ही पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। तो इनके कारण जो नीचे के पोस्ट हैं, लेवल 7 के पोस्ट हैं, उनका कट ऑफ कम रह सकता है। तो इसका भी कट ऑफ डिसाइड करने पे प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि मेजर बहुत सारे बच्चे 64th, कम से कम 35% बच्चे जो हैं 65th में वो सेलेक्टेड हुए हैं। ये एक सर्वे कराया था, उसमें बहुत सारे बच्चे बताएं कि हमारा 64th में सिलेक्शन हो चुका है और 65th में भी इंटरव्यू दे रहे हैं। मिनिमम 35% बच्चे हैं, ठीक है। और 64th वाले भी 64th वाले थे ये, और 63rd वाले बच्चे भी हैं आपका इंटरव्यू जो दे रहे हैं। तो इसका भी आपका प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है कट ऑफ पे, जो EWS, ये एक नया कैटेगरी बना था, 65 बीपीएससी से ही स्टार्ट किया है, तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा बीपीएससी के कट ऑफ पे इस बार, ठीक है। चलिए अब देखिए फर्स्ट मैं बताता हूँ क्या कट ऑफ हो सकता है। तो इस संदर्भ में पहला सिनेरियो लेके चलते हैं 64th वाला, जो कि हाई बहुत ही लो कट ऑफ गया था और बहुत ही स्ट्रिक्ट कॉपी को चेक किया गया था उस तरीके से। तो देखिए अगर आप 65 में देखिएगा हिस्ट्री का क्वेश्चन तो आसान पूछे गया था। जब क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं तो सारे लोग आसान क्वेश्चन को ही टच करते हैं। जब सारे लोग आसान क्वेश्चन को टच करेंगे तो ज़्यादा संभावना रहती है कि एवरेज मार्किंग किया जाए। जब एवरेज मार्किंग किया जाता है तो एक तरीके से कम नंबर या बेसिक नंबर जो कुछ भी आ सकता है, तो हम लोग एवरेज में रख के चलते हैं 15/3, यानी कि 45 या 46 नंबर के आसपास आ सकता है, स्ट्रिक्ट रूप से चेक किया जाए, ठीक है। इसके अलावा करंट में थोड़ा टफ था, तो जब भी करंट को टफ पूछा जाता है तो उसमें लिबरल मार्किंग होती है। तो इसमें आप लोग पकड़ सकते हैं, अगर स्टेट में भी हुआ तो 16/3 48 मार्क्स का, ठीक है। स्टेट में एक मान लीजिए एक पूरा सही होता है और दूसरा में थोड़ा आधा सही होता है, तो इसलिए 48 मार्क्स लेके चलते हैं, ठीक है। अगर सबको ऐड किया जाए तो ये 140 to 150 आपका GS1 में आ जाएगा, ठीक है। अगर 64th में देखिएगा तो GS में एवरेज 120 to 130 था, ठीक है। इसमें 10 नंबर में बढ़ाया हूँ, 10 से 20 नंबर बढ़ाया हूँ, इसलिए बढ़ाया हूँ क्योंकि 64th में जो आपका स्टैट था वो काफ़ी हार्ड था, ठीक है। लेकिन 65th में स्टैट उसके अपेक्षा में आसान है, इसलिए 10 से 20 नंबर में इस पर स्क्रीन इंक्रीज किया हूँ। और जाहिर सी बात है कि इंक्रीज होगा ही होगा, कम नहीं होने वाला है। 64th से ज़्यादा ही रहेगा आपका GS1 में, 65th में आप लोग देख लीजिएगा। तो ये फर्स्ट सिनेरियो में आपका GS1 का हो गया। GS2 का देखते हैं फर्स्ट सिनेरियो। देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन देखिएगा 65th में तो टफ क्वेश्चन थे, ठीक है, आसान नहीं पूछे गए थे और स्ट्रिक्ट मार्किंग किया जाएगा तो लगभग आपका 42 मार्क्स बन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का ठीक ठाक क्वेश्चन थे, तो इसमें आपका 50 नंबर आ सकता है, ठीक है। कम से कम 16 से 17 मार्क्स एक क्वेश्चन पे मिल सकते हैं इजीली। साइंस टेक में देखा जाए तो आसान क्वेश्चन था, तो 17/2 आ जाएगा आपका 34 मार्क्स, ठीक है। तो एवरेज इसमें 125 to 130 मार्क्स मैं रखता हूँ स्ट्रिक्ट मार्किंग, ठीक है। ऑप्शनल में देखा जाए तो एवरेज आपका 160 रहेगा। टोटल ऐड किया जाए कट ऑफ मार्क्स तो मेंस का हो जाएगा 440 से 445। अगर आप 64th में देखिएगा
बहुत ही टाइट मार्किंग किया गया है, तो 430 कट ऑफ गया था। ठीक है, इसमें मैं कम से कम 430 तो जाने वाला नहीं है, इससे ज़्यादा ही जाएगा, कम तो जाने वाला नहीं है। 65 में क्यों नहीं कम जाएगा, क्योंकि एस्टेट थोड़ा आसान था, इसलिए कट ऑफ बढ़ने वाला है, इसलिए मैं 440 से 445 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर 64th जैसा मार्किंग हुआ तो अगर आप 64th के अकॉर्डिंग अपना कॉपी चेक करें, उसी की तरह मान के चले कि मेरा स्ट्रीट कॉपी चेक होगा, उस अकॉर्डिंग चेक करें। ठीक है, एवरेज लगाएं, और अगर आपका इस अकॉर्डिंग 440 से 445 के बीच में मार्क्स आ रहा है तो आप लोग सेलेक्टेड होंगे, इसमें अपना इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ सकते हैं, जो भी आप परफॉर्मेंस दिए हैं। अब मैं वो नहीं जान रहा हूँ कि आपका कैसा परफॉर्मेंस है, उसके अकॉर्डिंग अपना परफॉर्मेंस जोड़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग अपना फाइनल सिलेक्शन देख सकते हैं। सेकंड सिनेरियो देखता हूँ, बताता हूँ। इसमें जैसे आपका 63rd बीपीएससी था, लिबरल मार्किंग किया गया, 60-62 है, उसमें भी अच्छे तरीके से मार्किंग किया गया था। अगर उस मार्किंग पैटर्न को अपनाया जाता है तो देखिए, अगर आप हिस्ट्री का क्वेश्चन देखें तो आसान था, मिनिमम 55 to 60% तो इजीली मार्किंग किया जाना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स 21 से लेकर 23 मार्क्स तो आएगा आसानी से हिस्ट्री में। तो अगर हम 22 भी पकड़ते हैं तो टोटल 66 मार्क्स हो जाएगा आपका हिस्ट्री में, लिबरल मार्किंग है। ठीक है, इसके अलावा करेंट में भी देखा जाए तो जब भी हार्ड पूछा जाता है तो अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो 21, 20 और 19 पकड़ा हूँ तो इसमें आपका एवरेज 60 हो जाएगा। ठीक है, और स्टैट में 72 तो मान लीजिए बहुत ही कम बच्चे को होगा, तो उसको नहीं लेके चलते हैं। इसमें एवरेज मान लीजिए 54 मार्क्स लेकर चलता हूँ। ठीक है, टोटल ऐड किया जाए तो आपका 180 पड़ेगा। ठीक है, 180 to 185 इतना मार्क्स हो सकता है, 170 से लेकर 185 तक। तो 180 एवरेज है, ये आपका होगा गुड मार्किंग पैटर्न रहेगा, मतलब अच्छे से चेक किया जाए कॉपी तो 180 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसी के अकॉर्डिंग अपना कॉपी को देखें, एक बार अच्छे से स्ट्रिक्ट रूप से कॉपी को अपना जांचें, अपना अनुमान लगाएं कि हाँ मेरे कॉपी में बहुत ही कड़ाई से चेक किया जा रहा है, इस मार्क्स आएगा। और एक कॉपी में लिबरल तरीके से चेक किया जाएगा तो इतना मार्क्स एक्सपेक्ट करें। ठीक है, इस तरीके से 2 बार करें। अब आते हैं GS2 में, तो इसमें देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन टफ था तो थोड़ा कम मार्क्स रखते हैं, 50% से भी कम, तथा 50%, 90, टोटल 56 मार्क्स आसानी से आ सकता है अगर आप 3 से 4 पेज लिखिएगा तो। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में थोड़ा क्वेश्चन आसान थे, इसलिए 20, 19, 19 टोटल 60। ठीक है, स्टैट साइंस टेक तो आसान था तो 37, टोटल 152 मार्क्स आ सकता है। ठीक है, 150 से लेकर 160 अगर लिबरल मार्किंग हुआ तो, जैसे 63rd में हुआ था तो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शनल में 170, अगर टोटल जोड़ा जाए तो 500 हो जाता है। ठीक है, 500 इसमें इसलिए हो सकता है क्योंकि EWS कैटेगरी भी आया है, तो पहले जाता था 490 के आसपास में, इस बार मैं 10 मार्क्स बढ़ा के लिया हूँ तो 500 के आसपास जा सकता है। ठीक है, तो 2 सिनेरियो था मेरे पास, एक तो 440 से 450 के बीच में और एक है 500 के बीच में, 490 से लेकर 500 के बीच में। अगर ये 64th के तरीके से था और ये आपका 65th के तरीके से है, ये 64th हो गया और 63rd के तरीके से हो गया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है या सर्वे से जो मैं कराया था उसका क्या था। चलिए, तो देखिए मैं बहुत सारे बच्चों से मैं अपना लिया हूँ सर्वे, तो उसमें आता था, मेरा ओपिनियन भी कह रहा है कि इस बार देखिए ना तो 64th का कट ऑफ रहेगा और ना ही 63rd का रहेगा, इसका दोनों का बीच में मिला जुला रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि एक तो स्टैट भी थोड़ा प्रभाव डालेगा। स्टैट मानता हूँ कि आसान था 64th के अकॉर्डिंग, लेकिन उतना भी आसान नहीं था कि सारे लोग टैकल कर लें। ठीक है, क्योंकि एक गट्ठर वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा वो फंसाने वाला था, बहुत लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ है उसमें। इसके अलावा दो क्वेश्चन और थे जिसमें मान निकाला गलत, मान जो अनुमान किया जाता है पाई चार्ट में, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। तो 1-2 क्वेश्चन सब लोग के गलत होने के ज़्यादा चांस है, तो स्टैट को आसान नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको EWS का फैक्टर है और आपका बता ही दिया कि सिलेक्टेड लोड भी है, तो ठीक है। और क्या बोलते हैं, करेंट का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था, तो ये सब सारे फैक्टर काम करेंगे, इसलिए कट ऑफ थोड़ा लो ही रहेगा। मेरे अनुमान से 480 से लेके ±10 आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, यही अनुमान मेरा कह रहा है कि 470 या 480 के आसपास में कट ऑफ रहेगा आपका मेंस का। इसमें आप लोग जो इंटरव्यू दिए हैं आप खुद को अपना आंकलन कीजिए। अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में अच्छे से जवाब दिए हैं, कोई ब्लंडर भारी नहीं किए हैं, अगर एवरेज दिए हैं तो 60 से 70 के बीच में मार्क्स आएगा। अगर अच्छा से जवाब दिए हैं तो आपका 80, 85, 90 नंबर भी आ सकता है। ठीक है, BPSC अब ऐसा नहीं है कि किसी को 110 देगा और किसी को 40, 45 देगा। ठीक है, वो एवरेज मार्किंग कर रहा है इंटरव्यू में। इट मीन्स आपका 60 से लेकर 90 के बीच में मैक्सिमम लोग, यानी कि कम से कम 90 से 95% लोगों का मार्क्स रहने वाला है। ठीक है,
तो इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला है। 60 से 90 के बीच में 90 से 95% लोगों का इंटरव्यू में मार्क्स आएगा। इसी के अकॉर्डिंग अपना मार्क्स जोड़ेंगे, जो मैं कट ऑफ बताया हूँ। अगर उसके अकॉर्डिंग आप लोग का होता है तो आप लोग वेल एंड गुड, और आपका बेस्ट ऑफ लक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा कट ऑफ के बारे में। अगर आप लोगों को कुछ भी बताना चाहें तो बेशक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम भी एक्सपीरियंस ही ले रहे हैं और आप लोग को एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो ठीक है, ये था। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बताया कि आप लोग इस पर ज़रूर काम करें, ताकि वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। इस पर आप लोग और कुछ करें या ना करें, आप लोग ट्विटर, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया है तथा जो भी नेतागण हैं, इसके अलावा जो भी आपके शिक्षक हैं, जो भी यूट्यूबर हैं, सबको इन्फॉर्म कीजिए कि सर आप वेटिंग लिस्ट पे बात करें। जब तक वेटिंग लिस्ट लाइट में नहीं आएगा, पेपर में नहीं आएगा, तब तक ये होने वाला नहीं होगा तो आप ही को लॉस होने वाला। अगर वेटिंग लिस्ट होगा, कम से कम 10 लड़कों का भी सिलेक्शन होता है, लास्ट में 10 लड़के भी छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ते हैं। बीपीएससी का यही धंधा था, छोड़ते हैं और ज़्यादा वैकेंसी निकालता है, तो बहुत सारे लोगों का कल्याण होने वाला है। इसके अलावा रिजल्ट के लिए अगर आप लोग सुस्त हो गए हैं तो रिजल्ट देरी करेगा। और बीपीएससी का इतिहास रहा है कि भ्रष्टाचार हुई है, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों का भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसे केस मार्केट में आए हैं, पेपर में भी आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसलिए जल्द से जल्द प्रेशर बनाएं कि रिजल्ट जारी किया जाए, और पीएच वाले का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन दे कि हाँ भाई इस डेट से अब इन लोगों का इंटरव्यू होगा, क्या बोलते हैं, मेडिकल होगा। ठीक है, तो यही था। इसके अलावा अगर मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस चैनल को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।